आज के क्लास में हम बात करेंगे विलयन पर। विलयन जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन पढ़ेंगे, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन समझने से पहले या विलयन को परिभाषित करने से पहले हम ये जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा है कि जो पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है। पदार्थ या इसे कहते हैं हम लोग द्रव्य, अंग्रेजी में इसको मैटर या सबस्टांस बोलते हैं। तो जो पदार्थ होता है उसको दो प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है, दो प्रकार से उसको बांटा जाता है। एक तो फिजिकल स्टेट के आधार पर पदार्थ को जो है, जो पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं दो प्रकार से करते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो पदार्थ होता है उसको हम दो प्रकार से बांटते हैं, दो प्रकार से उसको क्लासिफाई करते हैं। एक जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं और एक केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम जो है 5 भागों में बांटते हैं, जिसको हम क्रमशः कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। और चौथा होता है प्लाज्मा, और जो पांचवा होता है उसको हम कहते हैं बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फिजिकल के ये पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो पदार्थ का होता है उसके आधार पर जो है वो पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर पदार्थों को केवल दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम क्रमशः कहते हैं प्योर सबस्टांस, और दूसरे को कहते हैं इम्प्योर सबस्टांस। और प्योर सबस्टांस में जो प्योर सबस्टांस होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। और इम्प्योर सबस्टांस जिसे मिक्सचर कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मिक्सचर। यह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरों को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पदार्थ का जब केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो भागों में बांटते हैं, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस, या इसको हम कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण, और दूसरे को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। ये जो समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, यानी विलयन कहते हैं इसे, विलयन। ये जो दूसरा पार्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यह जो है या तो कोलाइड होता है या निलंबन होता है। ये तो या तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है या फिर सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन या निलंबन कहते हैं। इसको कहते हैं कोलाइडल, मतलब कोलाइडी पदार्थ। ये जो कोलाइड और जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत आते हैं।
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पदार्थ के क्लासिफिकेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन है वह जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी किसी भी पदार्थ का जो किसी पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहेंगे, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। और होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब आप जान रहे हैं कि ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जिन पदार्थों को हम जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर वो पदार्थ आपस में जो है अलग अलग दिखाई न दें तो उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और उनको अगर देख लें तो उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम कहते हैं कि वाटर प्लस सॉल्ट घोलने के बाद जो बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा क्योंकि ये घोलने के बाद जो है वाटर और साल्ट का जो मिक्सचर होता है एक जैसा दिखाई देगा। वैसे ही हम कहते हैं वाटर प्लस शुगर, तो इसको भी कहेंगे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर क्योंकि ये भी घोलने के बाद इसका संगठन एक जैसा होगा तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अगर हम कहते हैं कि ऑयल प्लस वाटर, तो इसको घोलने के इन पदार्थों को मिलाने के बाद ये पूरी मिक्स नहीं हो पाएंगे। मिलाने के बाद जो है इनका संगठन एक समान नहीं दिखाई देता, ये अलग अलग देखे जा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों के मिश्रण को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो जो जितने भी पदार्थों को होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उनको हम जो है विलयन नहीं कहेंगे। तो विलयन किसके अंतर्गत आता है, तो किसी भी पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो यही होता है सॉल्यूशन का डिफिनीशन। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं। तो विलयन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, इसको डिफाइन करते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये हो गया विलयन का डेफिनेशन कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब किसी भी पदार्थ के में किसी पदार्थ का जब विलयन बनाते हैं तो जो विलयन होता है उसके दो घटक होते हैं। लिख सकते हैं कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं। एक को कहते हैं विलेय, विलेय, और दूसरे को कहते हैं विलायक, विलायक। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सोल्यूट और इसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इनके दो घटक होते हैं। समांगी मिश्रण मतलब दो पदार्थों को आपस में मिला दें या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दें और वो दोनों पदार्थों का जो मिक्सचर बनेगा उसमें पदार्थ अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, एक दूसरे में पूर्णतः मिक्स हो जाते हैं, उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। जे चीनी और वाटर को घोलते हैं तो उसका जो घोल बनेगा उसमें चीनी और वाटर को अलग अलग देखा नहीं जाता है क्योंकि दोनों
पदार्थ आपस में पूर्णतः मिक्स हो जाते हैं, उनका पूरा संगठन एक समान दिखाई देता है, तो उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। तो किसी भी पदार्थ के दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। और विलेय क्या होता है? तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको विलेय कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है, यही इसका डिफिनीशन है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है उसको विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको हम विलायक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर इसमें जो है जल किसी पदार्थ में रखा गया है कि ये जो है 1 लीटर इसमें जल है, भरा हुआ है, और इसमें जो है हम शुगर डाल देते हैं। ये देखिए जो है हरा वाला जो पार्टिकल ये शुगर के हैं, ये इसमें शुगर डाल देते हैं, इसको कहेंगे चीनी, इसको कहेंगे चीनी, शुगर। इसको मान लेते हैं 100 ग्राम या 50 ग्राम। तो अब क्या हुआ, डालने के बाद यह पूर्णतः मिक्स हो जाएगा, डालने के बाद ये दोनों जो है एक जैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है एक जैसा दिखाई देगा यह, और यह बन जाएगा विलयन। क्यों विलयन बन जाएगा? क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर समांगी मिश्रण बनेगा, जिसमें ये दोनों पदार्थ को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। इन दोनों पदार्थ मिलकर एक जैसा हो जाएगा, एक तरह का संगठन बना देते हैं, तो अब कहते हैं कि यह विलयन बन गया है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर बने समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक, वाटर इसमें 1 लीटर है, ज़्यादा है, चीनी की मात्रा केवल 50 ग्राम है, तो जो वाटर है ये हुआ विलायक। विलायक यानी क्या? सोलवेंट। और ये जो शुगर है यह हो गया विलेय, विलेय यानी सॉल्यूट, ये बन गया सॉल्यूट। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके दो घटक होते हैं, विलेय और दूसरा विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है उसको विलेय कहेंगे, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलायक कहते हैं। अगर उसी तरह हम बात करते हैं कि एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर, या इसे कहते हैं कि एक कंटेनर में जल प्लस एल्कोहल भरा गया है। एक जो है कंटेनर में जल और एल्कोहल का मिश्रण है, जिसमें जो जल की मात्रा है 70% है और एल्कोहल की मात्रा बच गया 30%, यानी अब टोटल 100% विलयन में 30% एल्कोहल और 70% जल है, यानी इन दोनों से मिलकर के विलयन बना है। तो इसमें जल की मात्रा अधिक हो रही है, 70% हो रही है, तो ये जल को क्या हो गया? विलायक हो गया। आज जो ये एल्कोहल हो गया वो बन गया विलेय। अगर उल्टा इसके विपरीत या 70% या 80% होता और ये केवल 20% हो जाता वाटर, तो हम कहते कि यहाँ पर विलायक कौन बन गया? एल्कोहल, और जल बन गया विलेय, अगर जल की मात्रा कम होगी तब। तो इस प्रकार विलयन का परिभाषा होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको विलेय, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलायक कहते हैं। तो आज हम पढ़ लिए विलयन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में विलयन के वर्गीकरण पर। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे विलयन के वर्गीकरण पर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज के केवल इतना ही। धन्यवाद।